डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी पेपर यानी लेखा शास्त्र का जो है क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स होते हैं। आपके फर्स्ट असाइनमेंट है आपका, तो उसका जो है आंसर देखने वाले हैं। और साथ ही साथ बता दूं, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे आने वाले जितने भी पेपर्स आपके हैं असाइनमेंट के, उनके भी वीडियोज़ हमने डाल दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो CG बोर्ड 12th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी आपको ये पूरी वीडियोज़। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो लिंक पे नहीं मिलती आपको लिंक, तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो आंसर इसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ए पार्टनरशिप इज़ ए फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल शेयर ऑनरशिप एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द कंपनी एंड द इनकम और लॉसेस द बिजनेस जनरेट्स। That income is paid to partners who then claim it on their personal tax returns. The business is not separately as comparations are on its profits and or losses. The main feature of partnership firms are as follows. तो इसके फीचर्स पूछे गए हैं, तो फीचर्स बताते हैं। तो फीचर्स है, टू और मोर पर्सन्स होते हैं इसमें, एग्रीमेंट्स होते हैं और लॉफुल बिजनेस होता है। ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है, लॉस भी शेयरिंग करते हैं इसमें। और म्यूचुअल एजेंसी जैसे कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। और नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है इसमें। उसके बाद में जो है अल्टीमेटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगर इसको हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में ऐसे है, साझेदारी एक व्यवसाय का एक ऐसा रूप है जहां दो या दो से अधिक लोग स्वामित्व साझा करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के प्रबंध और आय या व्यापार को नुकसान के लिए जिम्मेदारी होती है इनकी। यह आय भागीदारों के लिए भुगतान की जाती है, जो तब अपने व्यक्तिगत कर रिटर्न पर दावा करते हैं। व्यवसाय अलग अलग नहीं है, ऐसे जैसे कि निगम अपने मुनाफे या नुकसान पर है। साझेदारी फर्मों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, दो या अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, इसमें सहमति हो सकती है, वैध व्यवसाय हो सकता है, लाभ का बंटवारा, म्यूचुअल एजेंसी और कोई अलग कानून का अस्तित्व नहीं होता, असीमित जो है दायित्व होता है इसमें। अब आइए पहला इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं आंसर। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म विच रिप्रेजेंटिव कैपिटल्स ऑफ ₹50,000, 30,000 एंड 20,000 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। ईच पार्टनर is entitled to interest on capital at the rate 5% per annum and the salary of the ₹1,000 per annum of the net dividend profit. The profit and loss account for the year ended closed disclosed a net profit of ₹25,000. Prepare profit and loss appropriation अकाउंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है उसको। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पर्टिकुलर है उसको आपको डालना है। एक तरफ आपका डेबिट रहेगा, एक तरफ क्रेडिट रहेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड जो दिए गए हैं वो आपको डालने हैं। अमाउंट जो है उनका वो 5 जो है आपका ये हो जाएगा 5000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जो है इधर अमाउंट दे रखा है, क्रेडिट जो है पर 25,000। इसके बाद सैलरी टू ईच पार्टनर, तो ₹1000 था, तो 1000 इंटू 3000 हो जाएगा। और प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स वाई और जेड कैपिटल्स में, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका टोटल 17,000। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये भी 25,000 और इधर जो क्रेडिट हुआ वो भी 25,000। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों आपके 25,000। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें वर्किंग नोट्स में हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है आपका, चलिए आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, फिर वाई कैपिटल और जेड कैपिटल तीनों का निकालेंगे तो आपके पास टोटल सम है ही। और आपको पास जो परसेंटेज दे रखी है 5% है। तो आप जानते हैं परसेंटेज दे रखी हो तो परसेंटेज अपॉन 100 आता है। 100 में से परसेंटेज है इसीलिए ऊपर आता है हमेशा। बाकी जिसके जिसकी जितनी वैल्यूज़ है उतनी डाली गई। तो एक का 2500 निकला, एक का 1500, एक का 1000। सेकंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका 25,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000, तो टोटल मिला के 17,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 1:1 का है, तो सभी के लिए 1/3 3 पार्टनर हैं 17,000 में से। तो इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए 5666.7, 566.7, 5667, ये की पूरी वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए हमने इस टेबल में डाल रखी है। तो ये टेबल ऐसे ही बनता है आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में।
Discuss the meaning and objective of partnership deed. Discuss the subject matter of partnership deed regarding जनरल मैटर्स। तो इसका आंसर जो है ये रहा, द डॉक्यूमेंट्स इन विच द रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर आर रिटन इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। इट मे बी रिटन और ओरल, दोनों हो सकते हैं। हाउएवर पार्टिकली oral agreement practically oral agreement does not have any value for tax purpose and therefore partnership agreement should be written। ओरल की वैल्यू कम ही होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है? ऑल बिजनेस पार्टनर्स हैव फाइनेंशियल कंपोनेंट्स बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ओनिंग एंड रनिंग ए कंपनी टुगेदर इन्वॉल्व शेयरिंग मैनेजिंग एंड डिवाइडिंग द मनी बट द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सम बिजनेसेस partnerships are strictly financial. You may have most of the knowledge and experience needed to run a business well, but lack the capital to get it off the ground. In this situation, you would benefit from a silent partner who believes in your endeavor to invest money and is willing to let you make most of the decisions about operations. A business partnership can also be based on resource sharing when one partner has equipped inventory or relationship that are useful to the other, such as an agreement between two businesses that offer complementary products or services in different areas. No individual has everything it takes to successfully run a business. You may be a skilled networker who can promote your company and your products far and wide, but lack the business savvy necessary to evaluate opportunities and business models. An advantage business partnership would fill in the gaps in your aptitudes and experience, bringing you together. To find a business partner appropriate to these aims and objectives, take a careful inventory of your skill and strength. Identify the areas where you would most benefit from collaborating with someone who could complement your abilities and look for business partner with these qualities। इसका अगर हिंदी में हम बात करें तो यहाँ पर है, जिन दस्तावेजों में भागीदारों के संबंधित अधिकार और दायित्वों को लिखा जाता है उन्हें साझेदारी विलेख कहा जाता है। यह लिखित या मौखिक हो सकता है, हालांकि व्यवहारिक रूप से मौखिक समझौते में कर उद्देश्य के लिए कोई मूल्य नहीं है और साझेदारी समझौते के लिए लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में साझेदारी विलय का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर सभी कुछ लिख रखा है। सभी व्यापारी साझेदारियों में वित्तीय घटक होते हैं, क्योंकि एक कंपनी के मालिक होने के साथ साथ एक साथ चलने की प्रक्रिया में पैसे को साझा करना, प्रतिबंधित करना और विभाजित करना शामिल है। लेकिन कुछ व्यावसायिक साझेदारी का उद्देश्य कड़ाई से वित्तीय है। आपके पास व्यवसाय को अच्छी तरह से चलाने के लिए आवश्यक अधिकांश ज्ञान अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए पूंजी की कमी है। इस स्थिति में आप एक मुख्य साथी से लाभान्वित होंगे जो पैसे का निवेश करके आपके प्रयास पर विश्वास करता है और आपको संचालन के लिए अधिकांश निर्णय लेने देता है। एक व्यावसायिक साझेदारी संसाधन साझेदारी पर भी आधारित हो सकती है, जब एक साथी के पास उपकरण, सूची व संबंध होते हैं जो दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि दो व्यवसायियों के बीच एक व्यवस्था जो विभिन्न क्षेत्रों में पूरक उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करती है। किसी भी व्यक्ति के पास व्यवसाय को सफलपूर्वक चलाने के लिए सब कुछ नहीं है। आप एक कुशल नेटवर्कर हो सकते हैं जो आपकी कंपनी और आपके उत्पादों को दूर दूर तक बढ़ावा दे सकता है, लेकिन अवसरों एवं व्यावसायिक मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक व्यवसाय प्रेमी की कमी है। एक लाभ व्यापार साझेदारी आपके दृष्टिकोण और अनुभव में अंतराल को भरती है, आपको एक साथ लाती है। इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त व्यावसायिक भागीदारी खोजने के लिए अपने कौशल और शक्तियों की सावधानीपूर्वक सूची बनाएं। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप सबसे अधिक लाभकारी रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करेंगे जो आपकी क्षमताओं को पूरक हो सकता है और इन गुणों के साथ व्यावसायिक भागीदारी की तलाश कर सकता है। तो ये था आपका हिंदी मीडियम के लिए। अब आ जाइए वापस से क्वेश्चन आएगा, उसका फिर आंसर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म हुज कैपिटल्स ऑन 1 जनवरी 2080 वर 25,000 और 20,000 respectively. They are allowed interest of capital 8%
and interest drawing in the charge of 12% per annum. Ram gave rupees 10,000 to the firm as loan on 1st July 2018. Shyam is entitled to get an annual salary of rupees 5,000. Interest charged on their drawings were rupees 600 and 500 respectively. The profit for the year ended 31st December 2018 before making above adjustment was rupees 25,000. Profit and loss appropriation अकाउंट फॉर द ईयर 2018। तो चलिए इसको देखते हैं हम कौन कौन से जो इसमें आपके डाटा को हमें फिल करना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, ये है आपका अकाउंट जो हमने बनाया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, 1932 एक्ट के हिसाब से आपको बनाना है। वापस से सेम, एक तरफ क्रेडिट एक तरफ डेबिट हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा राम और श्याम का। उसके बाद में श्याम एंटाइटल्ड अमाउंट सैलरी जो हो जाएगी वो 5,000 आपको जो दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन राम लोन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल और श्याम्स कैपिटल, ये आपको पहले निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट्स जो हैं कैसे कैसे निकाले गए हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं। देखिए ये है आपके पास में आंसर। इंटरेस्ट ऑफ राम कैपिटल 25,000 इंटू 8/100, ये हो जाएगा 2,000। और इंटरेस्ट ऑन श्याम कैपिटल्स, इसका क्योंकि 20,000 इन्वेस्टमेंट था तो 20,000 इंटू 8 अपॉन, क्योंकि 8 पर एनम था इसलिए, तो ये 1600 निकल गया। इसी चीज़ों को, इसी आंकड़ों को हमने टेबल में रखा है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, तो ये आपके पास में यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी उसकी। इसकी आ जाएगी 10,000 पर, और दूसरे वाले की आ जाएगी आपकी 6 मंथ में। तो 1 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक 6 मंथ का है ये। इसके बाद में राम्स लोन जो आ जाएगा 300 आ जा रहा है। इंटरेस्ट जो है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ईच पार्टनर, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा शेयर। तो देखिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना, 25,000 प्लस 1,100 माइनस 3,600 माइनस 5,000 माइनस 300, ये आ जाएगा 17,200। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/1 है, अगर आपको गिवन नहीं है तो ये मान लेंगे। तो राम्स प्रॉफिट जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 8600, और श्याम्स प्रॉफिट शेयर हो जाएगा वो भी 8600। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी अच्छी लगी होगी। आपको इसमें जो दी गई है जानकारी हमने, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। टेबल आपको बनाना बता दिया हमने, और इसी तरह से आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपके सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।